अपने YouTube चैनल यादों की पोटली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कविता। आजकल लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में हमें कुछ चाहिए तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, सब्र तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन लोग छोटी छोटी सी बात में, घर में अगर किसी ने डांट दिया, कहीं बंटवारे की लड़ाई, तो कहीं प्रेमी प्रेमिका छोड़कर चली गई, उसमें छोटी छोटी बात में जहर का प्याला पीते हैं। उसी पर लिखी एक छोटी सी कविता। संघर्ष तो करना ही है। तो सुनिए मेरी कविता, राम सा वनवास। राम सा वनवास तुम्हें नहीं मिला, फिर क्यों तुम किंचित हो, फिर क्यों तुम चिंतित हो, क्यों तुम्हें जहर का प्याला पीना पड़ रहा। राम सा वनवास तुम्हें नहीं मिला, फिर क्यों तुम किंचित हो, फिर क्यों तुम चिंतित हो। जंगलों में भटकना नहीं पड़ रहा, घर में सब सुविधाएं हैं, फिर भी अगर किसी ने घर में थोड़ा सा डांट दिया तो तुमको क्यों इतना चुभ जाता है कि तुम खुद को खत्म कर लेते हो। जंगलों में भटकना नहीं पड़ रहा, घर में सब सुविधाएं हैं, फिर भी अगर किसी ने घर में थोड़ा सा डांट दिया तुमको तो इतना क्यों चुभ जाता है कि तुम खुद को खत्म कर लेते हो। जिम्मेदारी से दूर भागते रहे, अपने शौक के लिए उधार पे उधार चढ़ाते गए। ये उधारी जब ज़्यादा बढ़ गई तो तुमने फांसी का फंदा लगा लिया। बहुत से लोग होते हैं जो जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, जिम्मेदारी तो उठाते नहीं, उल्टा अपने कितने सारे शौक होते हैं कि उधार पे उधार चढ़ा लेते हैं। उसी पर लिखी ये पंक्तियाँ हैं, जिम्मेदारी से दूर भागते रहे, अपने शौक के लिए उधार पे उधार चढ़ाते रहे। ये उधारी जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो तुमने फांसी का फंदा लगा लिया। राम सा वनवास तुम्हें नहीं मिला, फिर क्यों तुम किंचित हो, फिर क्यों तुम चिंतित हो, क्यों तुम्हें जहर का प्याला पीना पड़। राम सा वनवास तुम्हें नहीं मिला। कभी बंटवारे की लड़ाई पर किसी को जान देनी पड़ गई, तो कभी माशूका के छोड़ जाने पर किसी को जान देनी पड़ रही। कभी बंटवारे की लड़ाई पर किसी को जान देनी पड़ रही, तो कभी माशूका के छोड़ जाने पर किसी को जान देनी पड़ रही। ये जिंदगी इतनी मामूली क्यों लगती लोगों को, क्यों किसी को खुद से प्रेम नहीं, एक पल में चले जाते हैं, घर वालों तक का होश नहीं। ये जिंदगी क्यों इतनी मामूली लग रही लोगों को, क्यों किसी को खुद से प्रेम नहीं, एक पल में चले जाते हैं, घर वालों तक का होश नहीं। अपना ही आंगन उन्हें नहीं भाता, अपना ही घरौंदा क्यों बुरा लगने लग जाता। अपना ही आंगन उन्हें नहीं भाता, अपना ही घरौंदा क्यों बुरा लगने लग जाता। राम सा वनवास तुम्हें नहीं मिला, फिर क्यों तुम किंचित हो, फिर क्यों तुम चिंतित हो, क्यों तुम्हें जहर का प्याला पीना पड़ रहा। राम सा वनवास तुम्हें नहीं मिला, फिर क्यों तुम किंचित हो, फिर क्यों तुम चिंतित हो। राम सा वनवास। खुले आकाश में तुम्हें नहीं रहना पड़ रहा, नंगे पैर तुम्हें कांटे भरे रास्तों में नहीं चलना पड़ रहा, फिर भी तुम परेशान हो। खुले आकाश में तुम्हें नहीं रहना पड़ रहा, नंगे पैर तुम्हें कांटे भरे रास्तों में नहीं चलना पड़ रहा, फिर भी तुम परेशान हो। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना भी मिल रहा कुछ लोगों को, फिर भी वो छोड़ कर गई या छोड़ कर गया, ये गम कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा लोगों को। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना भी मिल रहा कुछ लोगों को, फिर भी वो छोड़ कर गई या वो छोड़ कर गया, ये गम कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा लोगों को। तब करना कुछ तो सीखो, राम ने सिखाया है, सिर्फ सर झुकाने से कुछ ना होगा, असली भक्ति तब होगी जब तुम कुछ सीखोगे। तब करना कुछ तो सीखो, राम ने सिखाया है, सिर्फ सर झुकाने से कुछ ना होगा, असली भक्ति तब होगी जब तुम कुछ सीखोगे। राम सा वनवास तुम्हें नहीं मिला, फिर क्यों तुम किंचित हो, फिर क्यों तुम चिंतित हो, क्यों तुम्हें जहर का प्याला पीना पड़ रहा। राम सा वनवास तुम्हें नहीं मिला, फिर क्यों तुम किंचित हो, फिर क्यों तुम चिंतित हो। राम सा वनवास तुम्हें नहीं मिला। इसी के साथ अपनी कविता से विदा लेती हूँ। आप सभी को राम सा वनवास नहीं मिला है, काफ़ी सारी सुविधाएं मिली हैं, तो उन सुविधाओं के बीच में रहकर संघर्ष करिए, हार मत मानिए, जहर का प्याला मत पीजिए और मेरी कविताएं यूँ ही सुनते रहिए। धन्यवाद।